वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है ड्राइविंग अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग इनवर्सेस। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो मैट्रिक्स होता है जो कि इस गिवन जो मैट्रिक्स है उससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हम अभी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ले ढूंढेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, उसको अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो अब वो मैट्रिक्स जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, इससे पहले तो हमने उसे एडजॉइंट के मेथड से फाइंड करना सीखा था। अब हम जो है इसे कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करना सीख रहे हैं। मतलब कि मैं जो गिवन मैट्रिक्स है, जैसे इसमें लिखा हुआ है शो डैट के दिस मैट्रिक्स, जिसकी फर्स्ट जो रो की एंट्री वो साइन थीटा कॉस थीटा है और सेकंड जो रो की एंट्री वो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा है। ठीक है, और ये कॉलम ऑपरेशन से इक्वलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के आएगा। ठीक है, अब चलें, इसका मतलब कि जो इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा मैं। ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा जी, वो कनेक्ट होगा कॉलम वाइज इस मैट्रिक्स से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पहले कॉलम एक मतलब मैट्रिक्स बना लेता हूँ, उसकी ब्रैकेट शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चले मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसमें ये एंट्रीज जो कि ये हमारे पास लिखी हुई है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गई। अब इसके साथ जो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं मैट्रिक्स, वो हमारे पास कौन सा जी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। तो वो आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें मैं बाय कॉलम जो है वो ऑपरेशन इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं इस पे ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करूंगा वो ये कि मैं इस एंट्री को जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की और यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड रो और सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की है, इससे मैंने 1 बनाना है, जो कि इस सूरत में बन सकती है कि मैं अगर इस सारी एंट्री को साइन थीटा को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, या साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं। तो मैं यूं लिखूंगा 1 बाय साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 1 को, एंड 1 ओवर कोसाइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे आप कॉलम नंबर 2 से। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो कॉलम इक्विवेलेंट में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहले हम कॉलम 1 को सॉल्व करते हैं। देखें, कॉलम 1 में साइन थीटा है, साइन थीटा को आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा आंसर। ठीक है, नेगेटिव कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ऑफ कॉस ओवर साइन होता है कोटेंजेंट थीटा, यह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड मैट्रिक्स का सिंबल। अब 1 को भी आपने साइन थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। और 0 को आप किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड कॉलम जो है हमारा, ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 है। अब सेकंड कॉलम को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ कॉस थीटा से, या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1 ओवर कॉस थीटा से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ जाएगा। 0 को कॉस थीटा से डिवाइड करें 0 ही आएगा, और 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करें 1 ओवर कॉस सीकेंट सीकेंट थीटा आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम इसमें जो हमारा सेकंड वर्क होगा वो ये होगा कि हम जो ये एंट्री है हमारी टेंजेंट थीटा जो है, इसको हम जो है वो बल्कि इसमें चले सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं कि इस एंट्री को जो कि ये 1 है इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो 1 फर्स्ट रो में और यहाँ पे 0 आता है, तो अब हमने इससे 0 बनाना है, इसलिए पहले मैंने इनसे 1 बनाया ताकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना आसान है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, हम लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कुछ रफ वर्क भी है जो मैं ओरल बोल रहा हूँ, आपने इसे खुद सॉल्व करना है। ठीक है, कॉलम 1 हमारा एज इट इज रहेगा 1 नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा कोटेंजेंट थीटा जिसे हम पढ़ते हैं, कोसिकेंट थीटा और 0। ठीक है, और अब देखें यहाँ पर 1 में से आप मतलब कॉलम 2 में 1 लिखा, कॉलम 1 में भी 1, इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दें 0 आएगा। यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, आप टेंजेंट थीटा से माइनस कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा, तो 2 दफा नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए पॉजिटिव कॉट थीटा आएगा। अब इसका जो आंसर है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखें, टेंजेंट थीटा होता है साइन ओवर कॉस। ठीक है, और जो कॉस थीटा होता है वो कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस कोसाइन थीटा ओवर
साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कोसाइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि एक हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है। ये 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा हमारा आंसर आएगा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कोसाइन थीटा। मतलब इसको मैंने सॉल्व भी साथ ही कर दिया, सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर बताया, ठीक है, ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना करे। चलो बल्कि हम इसको स्क्रीन पे ही रहने देते हैं आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब देखें कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस का, तो 0 में से कोसिकेंट माइनस करेंगे, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से सीकेंट थीटा में से 0 माइनस करें तो सीकेंट थीटा ही जवाब आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इसे आगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने 1 0, अब इससे 1 बनाना है, और ये उसी सूरत में 1 बन सकता है कि मैं सॉरी यहाँ पे हमने 0 लाना है, क्योंकि 1 0 0 और ये फिर 1, ठीक है। तो ये किस सूरत में मतलब 0 बन सकता है, या पहले हम इसे चले 1 बना लेते हैं। देखिए इससे इसको 1 बना लेंगे तो ये हमारे लिए इससे 0 बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम पहले इसको 0 बनाने जाएंगे और इससे बाद में 1, तो ये फिर हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज जो है वो पैदा करेगा, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि पहले इसे 1 बनाने के लिए इस पूरे कॉलम 2 को, कॉलम नंबर 2 को, ये कॉलम नंबर 2 मैंने C2 लिखा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा से, ठीक है। तो अब मैं ये रेस कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि साइन थीटा को साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो नंबर कॉलम नंबर सॉरी कॉलम ऑपरेशन करें कॉलम नंबर 2 को, ठीक है। कॉलम 1 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये मैं इसी तरह लिख देता हूँ 1 नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा, ये कनेक्टेड मैट्रिक्स का साइन, ठीक है। दो मैट्रिसेस कंबाइन है, यहाँ पर कोसिकेंट थीटा और यहाँ पर 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अब आप देखें, मैं साइन थीटा कॉस थीटा से जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। और बल्कि यहाँ से कॉलम 2 रेस कर देते हैं, कंफ्यूज ना करें आपको। चलें अब हम जो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है, और ये नेगेटिव के साथ है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा से, तो ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर नेगेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो सीकेंट थीटा ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा से, ठीक है, तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अपना मैट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। एक सिंप्लीफिकेशन है, आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। ओके अब देखें इसमें हमारे पास 1 आ चुका। अब इस कॉर्ड को 0 बनाना बड़ा आसान है कि मैं कॉलम नंबर 1 में अगर ऐड कर दूं कोटेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 2 को, मतलब कॉलम नंबर 2 को पहले कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका आंसर जो आएगा उसको कॉलम 1 में ऐड करूंगा। मेरा कॉलम नंबर जो 2 है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉलम 1 जो है उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड मैट्रिक्स है मेरा, कॉलम 1 में 0 1 नेगेटिव कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर 1 को ये 0 से जब आप कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम 2 में ये पहली एंट्री 0 0 कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 1 में 0 ऐड कर दें आंसर 1 ही रहेगा। नेगेटिव कॉट थीटा और यहाँ पे 1 लिखा, 1 को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें कॉट थीटा इस नेगेटिव कॉट थीटा में ऐड होगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह ये लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है अगर हम इसको देखें तो ये 1 ओवर साइन थीटा है, 1 ओवर साइन थीटा है। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेगेटिव कॉस थीटा को जब आप कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव कॉस थीटा, अब कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, चूंकि हम इन्हें जब मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा 1 टाइम और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा और साइन थीटा रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आएगा साइन थीटा। और इसी तरीके से 0, अब कॉट थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन कॉट थीटा होता है कॉज ओवर साइन, तो साइन साइन से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और कॉज रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जी
कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉलम ऑपरेशन से देखा कि ये जो हमारे पास अभी मैट्रिक्स आया है, ये वाला साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा साइन थीटा, ये बेसिकली जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। मैंने इसे मल्टीप्लाई करके चेक किया है, ठीक है, मेरा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया। आप भी इसे असाइनमेंट के तौर पे चेक कीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं।